अस्सलामुअलैकुम। आपको मेरे चैनल जीनिया एजुकेशन पर खुशामदीद। जी तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई न्यूज़ जो कि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फॉरेस्ट पंजाब डिपार्टमेंट के अंदर जॉब अनाउंस की गई हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, कैसे आपने अप्लाई करना है, और इसका पोर्टल भी अपडेट कर दिया गया है। मैं आपको पोर्टल पे भी ले जाऊंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे आपने अप्लाई करना है। हर एक चीज़ आप लोगों को डिटेल से बताई जाएगी। जी तो मेरी इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलें बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आप सामने स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट पे यहाँ लिखा हुआ है कि जी इंस्पेक्टर फॉरेस्ट की जॉब है। ये ग्रेड 11 की 85 पोस्ट हैं टोटल। जी तो एज लिमिट जो है इसमें 20 से 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट पर 73 है, वुमेन कोटा पर 11 है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखते, और माइनॉरिटी कोटा पर 1 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 14 ईयर एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। 14 ईयर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, और उसके अलावा अगर 14 ईयर एजुकेशन नहीं है तो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकंड डिवीजन आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो है मेल के लिए जो है हाइट है 5/6 है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ एडवर्टाइजमेंट पे लिखा हुआ है हाइट जो है मेल के लिए 5/6 है, और फिर उसके बाद चेस्ट है मेल के लिए 32-34, और फिर उसके बाद आई सेट जो है आपकी वो 6/6 होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, रनिंग जो होगी आप लोगों की वो आप देख सकते हैं कि रनिंग 1600 मीटर इन 7 मिनट। ठीक हो गया, 1600 मीटर होगा, 7 मिनट के अंदर आपने रनिंग कंप्लीट करनी होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉर फीमेल के लिए जो हाइट है वो 5/2 है, एंड जो आई साइट है वो 6/6 होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। और उसके बाद जो रनिंग है आपकी वो 1600 मीटर ही होगी, लेकिन वुमेन के लिए 10 मिनट होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, डोमिसाइल जो है आपके पास पंजाब का होना चाहिए। ठीक हो गया, पंजाब की किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है, डिवीजन का आपके पास, लेकिन पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर सीरियल नंबर के साथ नंबर ऑफ़ पोस्ट लिखी हुई हैं कि आपने कौन कौन से एरिया में कितनी कितनी पोस्ट है। यहाँ शेखोपुरा ननकाना साहब में 2 है, और उसके बाद मेरिट पे लिखा हुआ है। आपने ये सारा इसे रीड कर लेना है, और फिर उसके बाद ओकाड़ा में आ जाएगा, और कसूर, फिर उसके बाद चकवाल में है, एक है। और आपने ऐसे ये सारी आपकी जितनी भी आपकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका सारा आपने रीड कर लेना है कितनी कितनी हैं, और हर एक चीज़ के बारे में आपने डिटेल से रीड कर लेना है। उसके बाद लास्ट में मुल्तान में 19 है, सबसे ज़्यादा मुल्तान में है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे स्क्रॉल करके, जैसे ही हम देखते हैं दूसरी जो एडवर्टाइजमेंट है इसकी वो है फॉरेस्ट रेंजर की है, जो कि ग्रेड 9 की है। रेगुलर बेसिस पे जॉब्स आएंगे। ठीक हो गया, 894 पोस्ट हैं टोटल यहाँ अप्लाई करने के लिए आपके लिए, और ओपन मेरिट पे 720 हैं, वुमेन की 131 है, और माइनॉरिटी कोटा पे 43। इसके अंदर जो है 18 से 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए सेकेंड डिवीजन के साथ। और फिर उसके बाद है विद सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकेंड डिवीजन विद साइंस के साथ होना चाहिए आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉर मेल के लिए जो क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। मेल के लिए हाइट 5/6 होनी चाहिए, और चेस्ट जो है 32/34, और फिर उसके बाद आईसेट जो है 6/6 होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। और रनिंग वही सेम है, 1600 मीटर रनिंग होगी 7 मिनट के अंदर मेल के लिए, और 10 मिनट होंगे फ़ीमेल के लिए, लेकिन फ़ीमेल की जो हाइट है वो 5/2 होएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, डोमिसाइल देख लेते हैं। ऑल पंजाब बेसिस डोमिसाइल अप्लाई कर सकते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी पोस्ट हैं, वो आपने देख लेना है। सबसे पहले लाहौर है, लाहौर के अंदर 17 है, फिर शेखुपुरा है उसमें 18 है, और फिर उसके बाद ओकारा में 1 है, कसूर में 33 हैं। इसी तरह आपने ये सारे देखते जाना है, और अपनी डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक यहाँ से देख लेना है कि कितनी वैकेंसीज़ वहाँ अनाउंस की गई हैं। यहाँ मैं और भी दिखा देती हूँ, आपने सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, यहाँ और भी डिस्ट्रिक्ट हैं, वो भी आप देख सकते हैं। जी तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सारी एडवर्टाइजमेंट मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाती जा रही हूँ। आपने सारी एडवर्टाइजमेंट को कम्प्लीटली चेक कर लेना है। जी तो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट इसका कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं वो हम देख लेंगे एडवर्टाइजमेंट के अंदर कि कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन है, और एज लिमिट का क्या है। एज लिमिट जो है 5 ईयर की आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है मेल को, और 8 ईयर
फ़ीमेल को दी जा सकती है और ये जो एसटी कैट का क्राइटेरिया है उसके मुताबिक होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट कुछ टर्म एंड कंडीशंस है वो देख लेते हैं कि आपके पास प्रोविंस का, पंजाब के प्रोविंस का डोमिसाइल होना चाहिए और जो अप्लाई होगा वो jobs.punjab.gov.pk की वेबसाइट पर आपने अप्लाई करना है। और उसके बाद लिखा हुआ है हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन सबमिट एप्लीकेशन अलोंग विद द अटेस्टेड कॉपीज़। ठीक हो गया, अटेस्टेड कॉपीज़ जितनी भी होंगे आपके डॉक्यूमेंट उन सब की कॉपीज़ आपने अटेस्ट कर लेनी है और सबमिट करनी है आपने इस एड्रेस पर। ठीक हो गया, और यहाँ नीचे एड्रेस आपको दिया गया है, इस एड्रेस पर आपने उसकी हार्ड कॉपी भी भेजनी है अपने फॉर्म की। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, बाय पोस्ट भेजेंगे आप। और फिर उसके बाद जैसे ही स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ कुछ और भी टर्म एंड कंडीशंस है, आपने उसे भी अच्छे से रीड कर लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, टीए डीए वगैरह कुछ भी आपको नहीं दिया जाएगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट का एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है जहाँ आपने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें बाय पोस्ट भेजना है विद इन अ 3 डे ऑफ क्लोजिंग डेट के 3 दिन के अंदर अंदर आपने उन्हें भेजना है। ठीक हो गया, जैसे ही आपने वक्त ज़ाया नहीं करना, आप जैसे ही जल्द से जल्द आप इस पर अप्लाई करें और अप्लाई करके फ़ौरन अपने डॉक्यूमेंट्स उनके पास भेज दें। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है इसकी वो 4 मार्च 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपको किसी भी इसमें रुकावट आ रही है या कोई भी चीज़ है तो उन्होंने यहाँ नीचे अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आज इस फ़ोन नंबर पर हेल्पलाइन पर रब्ता करके उनसे पूछ सकते हैं। जी तो अब चलते हैं, हाँ ऑनलाइन अप्लाई करना है उस पोर्टल पर। मैं आपको पोर्टल भी ओपन करके दिखा देती हूँ जहाँ आपने अप्लाई करना है। जी तो ये देख सकते हैं jobs.punjab.gov.pk की वेबसाइट मेरे पास ओपन है। यहाँ आप इंस्पेक्टर फॉरेस्ट की ग्रेड 11 की मैंने पोस्ट ओपन की हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका सारा क्राइटेरिया आपने रीड कर लेना है और सारा क्राइटेरिया रीड करने के बाद आपने यहाँ डिग्री भी देख लेनी है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। मैंने अभी एडवर्टाइजमेंट में आपको क्लियर कट बता दिया है। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट व्यू करनी है तो आप व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे। अगर फिर उसके बाद आप अप्लाई फॉर दिस पोस्ट पर सिंपली आपने क्लिक करना है इस पर अप्लाई करने के लिए। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, अगर आपका अकाउंट बना है तो आप वेल एंड गुड, आप लॉगिन करें और अपना ईमेल एंटर करें, पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के बाद आप एंटर कर लेंगे। अगर नहीं बना तो आपने सिंपली रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ आपने अपनी ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड एंटर करना है और फिर उसके बाद आपने कैप्चा फिल करके रजिस्टर करना है। उसके बाद सिंपली आपके पास अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने एंटर करनी है, अपनी एजुकेशनल डिटेल एंटर करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और आपने अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसे आपने डाउनलोड कर लेना है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को। और उसके साथ आपने अपने जितने भी एजुकेशनल डिटेल होगी वो आपने उस फॉर्म को अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपने जो एड्रेस वहाँ लिखा है एडवर्टाइजमेंट पर, उस एड्रेस पर आपने बाय पोस्ट और भेजना है, फिर आपका होगा अप्लाई। अगर आप वो फिज़िकली वो डॉक्यूमेंट्स उन्हें नहीं भेजते पोस्ट के थ्रू तो आपका अप्लाई नहीं होगा। जी तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई मसला आए आपको तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।